नमस्कार दोस्तों। यदि सत्संग में जाने पर भी इंसान का दुख नहीं मिटता, उसके मन की बेचैनी, उसके मन की उलझनें यदि दूर नहीं होती, तब कहीं न कहीं गड़बड़ है दोस्तों, कहीं न कहीं कमी है। क्योंकि सत्संग में यदि इंसान बैठा है तो उसको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसका दुख, उसकी चिंताएँ, उसकी उलझनें तो जस की तस बनी रहती हैं। तो कमी कहाँ है? कारण क्या है? तो कबीरदास जी ने इसका कारण अपने इस दोहे में बताया है। वे कहते हैं, मन दिया कहूँ और ही तन साधुन के संग, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। यानी कि इंसान यदि सत्संग में बैठा है, उसका तन वहां पे है, लेकिन उसका मन कहीं और लगा हुआ है, कहीं संसार के किसी चीज में, किसी विषय में उसका मन आसक्त है, वो उसी के बारे में सोच रहा है। भले कान में सत्संग के शब्द पढ़ रहे हैं, संतों के प्रवचन पढ़ रहे हैं कान में, लेकिन वो मन और दिल में और दिमाग में उतर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उतर रहे? क्योंकि उसको ध्यान से नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि उसका मन तो कहीं और लगा हुआ है, वो तो कुछ और चीजों के बारे में सोच रहा है, संसार में किसी विषय में वो आसक्त है। तो सत्संग में बैठ करके भी सत्संग का लाभ वो कैसे ले पाएगा दोस्तों? यदि चादर में कलर चढ़ाना है तो उसको कलर वाले पानी में डुबाना पड़ेगा। तो कबीरदास जी के इस दोहे की द्वितीय लाइन वही कहती है, कह कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। चादर को जब तक कलर वाले पानी में डुबाएंगे नहीं तो चादर पर कलर कैसे चढ़ेगा? यानी अगर हम अपने मन को सत्संग में लगाएंगे नहीं तो उस सत्संग का लाभ हमको कैसे मिलेगा दोस्तों? सत्संग की ही बात नहीं, चाहे इंसान कितने ही पूजा पाठ कर डाले, कर्म कांड कर डाले, मालाएं फेर डाले, गंगा नदी में वो डुबकी लगा डाले और वो सोचे कि उसके पाप धुल गए, मन पवित्र हो गया। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। मन पवित्र तभी होगा, उन सभी चीजों का लाभ तभी मिलेगा जब आप वो सारे कार्य मन से करें, मन को उसमें लगाएं, तब उसका लाभ मिलेगा दोस्तों। यदि सत्संग में बैठ रहे हैं तो सत्संग के समय सामने जो संत प्रवचन सुना रहे हैं उनकी एक एक बात को ध्यान से सुनना, समझना और उनको फॉलो करना, उनको अपने आचरण में लाने से ही हम में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, सत्संग का लाभ मिलेगा दोस्तों। यदि कोई कहे कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, पाप का कनेक्शन सीधा मन के विचारों से होता है दोस्तों। मन तो आंतरिक हिस्सा है, हम केवल गंगा नदी में जाकर क्या धोते हैं? केवल तन को धोते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम किसी बोतल में गंदा पानी भर करके और बोतल को अच्छे से पैक करके यदि गंगा नदी के पानी में डुबा दें और बहुत देर तक, बहुत दिनों तक डुबाए रखें, तो क्या वो पानी शुद्ध हो जाएगा? क्या जो उस बोतल के अंदर का पानी वो शुद्ध हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा। क्योंकि वो शुद्ध कैसे हो पाएगा? वो तो गंगा नदी के पानी से बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं है, तो शुद्ध कैसे होगा? ठीक वैसे ही हमारा मन जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होगा सत्संग से, अच्छी बातों से, ग्रंथों और शास्त्रों की बातों से, गुरुओं की वाणी से जब तक कनेक्ट नहीं होगा, जब तक हम उसमें सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, उसको अपने आचरण में जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक उन सभी चीजों का लाभ कैसे मिल सकेगा दोस्तों? तो सत्संग का लाभ हमें तभी मिल सकेगा, सत्संग सुनने से दुख तभी दूर होंगे जब हम उन सत्संग की बातों को अच्छे से सुने और अपने जीवन में उसको उतारें। अन्यथा हम कितने ही सत्संग सुन लें, अगर हम उनको फॉलो न करें, ध्यान से न सुने, मन को एकदम संसार में लगाए रखें, तो लाभ नहीं मिलने वाला दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कबीरदास जी का ये दोहा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कबीरदास जी के अनेक दोहों पर चर्चा की गई है और उसके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, जरूर देखिएगा। और भी अनेक प्लेलिस्ट है और अनेक सारे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, जरूर देखिएगा दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।